इस साइड पर हमें हुज़ैफ़ा के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। क्यों रो रहा है, जाकर देखते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, इधर क्या कर रहे हो हुज़ैफ़ा? क्या हुआ? हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम दे पे हैं। हुज़ैफ़ा का दादा जान जो है वो गधे पे लेके जा रहा है चारा और हुज़ैफ़ा कहता है मैंने घोड़े पे चढ़ना है। और मेरे कुछ व्यूवर्स पिछले व्लॉग में कह रहे थे कि ये घोड़ा नहीं है गधा है। ये हमें भी पता है कि ये गधा है, लेकिन जो है हुज़ैफ़ा इसको घोड़ा कहता है तो हम भी घोड़ा ही कहेंगे। सीरत ज़हरा कैसी हैं आप? रिज़ल्ट आ गया आपका? मैं फिर आके पूछता हूँ आपका रिज़ल्ट। और अब्दुल हादी क्या है? भाग के जाओ, अगर चढ़ना है तो भागो, वो जा रहे दादा आपके। जी बेटा भागो। जी बेटा मियाँ चन्नू है, पता तो है आपको कितने नंबर आए। हुज़ैफ़ा अपने घोड़े पे चढ़ने के लिए रो रहा था। रुक जा, चढ़ाओ बाबा। अब वापसी पे ये कहेगा मुझे बाइक पे लेके आए। अल्लाह हाफिज। चले हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा अपने घोड़े पे सवार हो चुका है। हम इस साइड पे जाके देख रहे हैं कि हुज़ैफ़ा लग कैसा रहा है घोड़े पे जाता हुआ, क्योंकि वो हमारी इस साइड से गुजरेंगे। हुज़ैफ़ा मुझे मार रहे। आ जाए दोनों बच्चे। आपके शूज़ किधर है? और कल सीरत ज़हरा और अब्दुल हादी का रिज़ल्ट था। अब्दुल हादी नीचे आओ बेटा, नीचे। ये आपकी शरारतों की वजह से आपको चोट लगी है पहले भी और फिर शरारतें कर रहे हैं। क्या मारे? पीड़ी मारी। ये हुज़ैफ़ा ने अब्दुल हादी को मारा है और नाखून उतर गया है। हुज़ैफ़ा आजकल जो है ना ख़राब होता जा रहा है। रिज़ल्ट कैसा है आप वो बताएं। मुझे पता है मेरी 98 सेकंड 100 में से 98%। और कौन सा पोजीशन बनी है क्लास में? सेकंड पोजीशन बनी है, माशाल्लाह। कुछ मिला आपको इनाम वगैरह? हाँ जी, क्या मिला था? गोल्ड मिला। हाँ जी, हम दोनों को मिला। गोल्ड मेडल मिला जी। सीरत ज़हरा को भी। आपकी कौन सी पोजीशन थी? अभी रिजल्ट नहीं लिया। सीरत ज़हरा ने अभी रिज़ल्ट नहीं लिया क्योंकि सीरत ज़हरा यहाँ पर थी और अब्दुल हादी घर थे। आज आए हैं, इन्होंने ले लिया है रिज़ल्ट अपना और आए हैं सेकंड। गोल्ड मिला है। और रबड़ का मेडल दिया होगा उन्होंने और कह रहा है जी गोल्ड मिला है। रबड़ का नहीं, और गोल्ड का था। शीशे का। दिन के 11 बज गए हैं और मैं आज सोशल वर्क के लिए जा रहा हूँ। और पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया था। एक अंकल जो जल गए थे काफ़ी ज़्यादा, वो एक केमिकल से जले थे और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और मैं वक्तन फ़वक्तन उनके पास जाता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डॉक्टर दोस्त 1-2 दिन बाद उनका चेकअप करके जाते हैं और मेडिसिन उनकी चल रही। तो मैं भी 2 दिन पहले उनके पास गया था और आज फिर जा रहा हूँ। एक फैमिली ने उनकी तरफ कुछ हेल्प भेजी है तो वो भी उनको दे के आते हैं और उनकी तीमारदारी भी करके आते हैं। और मज़ीद उनको कुछ चाहिए वो भी उनका मालूम करके आते हैं, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए 1-2 दिन बाद मैं चला जाता हूँ और मेरे दोस्त डॉक्टर जो हैं वो उसी जगह पे रहते हैं तो उनका वो पता करते रहते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं अपने पुराने घर की तरफ क्योंकि वो केस उसी साइड पर है, तो निकलते हैं। हम अपने पुराने घर आ गए हैं, लेकिन अभी हम अपने पुराने घर नहीं जा रहे, वापसी पर आएंगे यहाँ पे। तो मैं आ गया हूँ अंकल की तीमारदारी के लिए और अभी उनके पास जाते हैं, उनकी हालत का पता करते हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है और उनको मज़ीद किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह जो है वो तो माशाल्लाह चल रही हैं। और अब उनका जो बजट है डेली का वो भी उनसे पता करके जाते हैं और उसके मुताबिक हम उनका जो भी चीज़ करेंगे। पहले एक व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये अंकल जो हैं वो एक केमिकल से जले थे और काफ़ी हद तक जल गए थे।
लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि वो एक प्रॉपर किसी अच्छे हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं करवा सके। अब उनका अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के तावन से इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात जो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताई थी और अब फिर बता रहा हूँ कि केस जो है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि सफ़ेद पोशी बहुत ज़रूरी है, उनका मान रखना। उन्होंने घर में ये तंबाकू की फसल लगाई हुई है और ये है तंबाकू की फसल, अगर पहले किसी ने ना देखा हो तो। इस तरह से होता है और ये खुश्क होने के बाद मेरे ख्याल में ये ज़मीन में दबा देंगे और उससे बन जाएगा तंबाकू। दिन का 1 बज गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया है चाचा के साथ और अब वो थोड़ा सा खुश हैं। जब मैं आया था तो वो बिल्कुल सैड थे और अब मेरे से बातें करके थोड़ा सा खुश हैं। काफ़ी गपशप की है मैंने उनके साथ और अब तबीयत भी माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन मेडिसिन जो है वो अभी चल रही हैं। ज़ख्म इतना ज़्यादा ठीक नहीं हुआ, अभी वो चल फिर नहीं सकते। मज़ीद जो है वो डॉक्टर कहते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग सकता है। और अभी हम शहर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद फिर वापसी पर जो जो चीज़ें चाचा जान को चाहिए वो हमने नोट कर ली हैं, वो हम उनके लिए लेके आएंगे और जो भी हो सका वो हम हेल्प करेंगे। चाचा को जो चीज़ें चाहिए थी, चाचा को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने नोट कर ली हैं और उनके लिए किसी ने कुछ हेल्प भेजी है, वो भी मैं अभी शहर से लेने के लिए जा रहा हूँ और वापसी पर उन तक हम पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से ऊपर आम बाइक नहीं जा सकती, बट मेरा बम्बू कार्ट जो है ये आसानी से चला जाता है। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप ये सारी चीज़ें शेयर ना किया करें अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ दे सकूं या किसी को कुछ खिला सकूं। ये सब आप लोगों की तावन की वजह से होता है और जब तक कोई मजबूर आप तक पहुंचेगा नहीं तब तक आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कहीं पर किसी को आपकी ज़रूरत है। तो इसलिए आपके साथ ये केसेस शेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आपके तावन से इनकी हेल्प होती है। हम आ गए अपने पुराने घर, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ईमान लोगों को देते हैं और उसके बाद फिर शहर चलते हैं। और ईमान आज पकड़ी गई, बाइक चला रही थी, है ना, मुझे देख के भाग के आ गई हैं घर। गंदम हमारी कहाँ पहुंची है? इंशाल्लाह जल्द तैयार हो जाएगी। और सुनाओ आंटी, सब ठीक है? दिन के 2 बज गए और अभी हम निकल रहे हैं शहर की तरफ। आज काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम हो गया है यहीं पर आना है। ईमान, उस दिन मानूंगा जिस दिन आप मेरी बाइक चलाएंगी। आंटी कह रही एक बार उस देहात से देवमर दे तेरी स्कूटर दा ही वो मोकले सी। बस दुआ कर दियो जी सिर्फ, और मेरे वास्ते दुआ ना करो, जे तोहफा भेजे तो उस वास्ते दुआ करो। अच्छा तो तैनू देवनी दुआई ना जी ना, ते जेड़ा तेरे डाडे नाल टच है अल्लाह ओनू रंग ला। अल्लाह ताला खैर कर सी जी, बस टेंशन नहीं लेने की। थोड़ी जल्दी शाम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फ़र्ज़ जो है वो अदा हुआ और ये सब आप लोगों की मोहब्बत और तावन की वजह से हुआ है, मेरी कोई औकात नहीं। तो अभी हम निकलते हैं वापस घर की तरफ। शाम के 4 बज गए हैं और मैं वापस घर आ गया हूँ और बाइक का मुंह मैंने इस साइड पे करके खड़ा कर दिया, वो इसीलिए कि माँ जी नाराज़ होंगी। आज हमने कहीं जाना था और मुझे देर हो गई घर पहुँचते पहुँचते। तो जैसे मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी मैं एक सोशल वर्क के लिए गया हुआ था, तो माँ जी जो है वो मुस्कुरा पड़ी हैं और चुप कर गए, नहीं तो भाई वाट लग जानी थी, जितनी देर कर दी मैंने। कैसे हैं आप? अच्छा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उस चचा वाला केस जो है वो हो गया कंप्लीट। और कंप्लीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो एस्टिमेट लगाया था उनकी मेडिसिन का और उनके घर के अखराजात वगैरह का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर ने जो है उनकी इतनी हेल्प कर दी है कि वो अगले 2 महीने तक सर्वाइव कर सकेंगे, मेडिसिन का भी और अपने घर के अखराजात भी चला सकेंगे। और जब मैं उनके पास गया तो
पहले तो वो रोने लग गए और उसके बाद फिर मैंने उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया और उनसे कहा कि अल्लाह ताला जो है तकलीफ़ें अपने प्यारों को देता है। और उसके बाद फिर उनको थोड़ा सा आसरा हुआ और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और वो मुझे बता रहे थे कि पिछली दफ़ा जब आप आए हैं तो मेरे घर में ना आटा था, बच्चों के खाने के लिए खाना भी नहीं था, दवाई कुछ भी नहीं थी मेरे पास और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था और चिल्ला रहा था। तो जब आप आए और आपने मुझे वो तोहफ़ा दिया जो मेरी तरफ किसी ने भेजा था और आप वसीला बनकर आए, अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे और जिन्होंने भेजा अल्लाह ताला उनको भी जज़ा दे। आज भी वो बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे थे और मैं दोबारा माजरत करता हूँ कि वो केस जो है मैं स्क्रीन पे नहीं ला सका, वो इसीलिए कि पर्दा रखना ज़रूरी था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इनकी मदद की है, उनके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।